नए चैप्टर भगवद गीता की स्टडी के लिए। तो मैं पहले तो सबका धन्यवाद करना चाहूँगी कि ऐसी गर्मी में भी आप सब टाइम पे पहुँच जाते हो। ये दिखाता है कि आपका जो ओके तो इतनी गर्मी में भी आप सब टाइम पे पहुँच जाते हो, दिखाता है कि आध्यात्म की तरफ आज भी हमारे भारत देश की जो युवा है उन्हें इंटरेस्ट है। सो धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। तो जैसे कि आपको पता है, आज हम छठे अध्याय के बारे में पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है ध्यान योग या अष्टांग योग। तो भगवान इसमें भगवान हमें बताएंगे अर्जुन के मन में जो प्रश्न आ रहे हैं कि मैं अपने मन को संयमित कैसे करूं। हे प्रभु, मुझे आप समझाइए कि ये जो मन इतना जो चंचल है इसे मैं कैसे संयम में लाऊं। तो इसके बारे में और फिर थोड़ा सा और डिटेल भगवान यह अध्याय के बारे में, यह अध्याय में नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं पहले थोड़ा लॉन्ग वाला प्रेयर बोलने वाली थी, फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि हमारे पास टाइम की कमी है, इसलिए मैंने शॉर्ट वाला प्रेयर कर दिया। आदत से मजबूर। ओके, तो आज हम देखेंगे कि अपने ध्यान योग या अष्टांग योग, ये आज के हमारे चैप्टर का शीर्षक है। तो जैसे आपने सुना होगा कि हठ योग, प्राणायाम, कितने जनों ने सुना है ये सब? सारू, यस, हम लोगों ने सभी ने सुना है। सो जो हठ योग प्राणायाम है वह यह अष्टांग योग में से ही आता है। तो आज जो है भगवान अर्जुन को अष्टांग योग के बारे में समझाने वाले हैं छठे अध्याय में। तो इसके थोड़े पार्ट्स तो हमने सुने हुए हैं, अष्टांग योग, प्राणायाम, आसन, ये सब योगासन इन द सेंस, तो ये सब हमने सुने हुए हैं, राइट। तो अब थोड़ा सा और डिटेल में जानेंगे इसके बारे में कि अष्टांग योग मतलब एग्जैक्टली भगवान क्यों बताते हैं। बताते तो हैं पर अर्जुन को क्यों बताते हैं। तो जैसे मैंने आपको बोला, हठ योग, अष्टांग योग के नीचे आते हैं प्राणायाम और हठ योग। तो जो प्राणायाम होता है वो तो आपको पता है, इट इज कंट्रोलिंग योर ब्रेथ। श्वास को कंट्रोल तरीके से आप बैठ के उसे कंट्रोल करो ताकि हम हमारे ऊर्जा को मेंटेन करें बॉडी में, ठीक है, दैट इज प्राणायाम। और दूसरा उसका जो सेकंड पार्ट है हठ योग। अब हठ योग का मतलब क्या है? जो हम देखते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, जिम्स में एक्सरसाइज करते हैं, दैट इज हठ योग। बहुत सारे टाइप होते हैं हठ योग में। तो एक टाइप है, तो उसमें एक टाइप है हठ योग में जो हम नॉर्मल एक्सरसाइज वगैरह करते हैं जिम्नेजियम्स में या कहीं पे भी। इवन हठ योग में प्रॉपर आसन भी होते हैं, ठीक है।
तो अर्जुन के मन में यह प्रश्न उठता है कि भगवान, जैसे आपने 5th चैप्टर में पढ़ा होगा कर्मयोग के बारे में, राइट? तो उसमें अर्जुन कन्विंस हो जाता है कि भगवान ठीक है, मैं कन्विंस हूँ कि मुझे कर्मयोग का पालन करना है। यहाँ दिख रहा है सबको, ये फ्रेम की वजह से दिख रहा है ना? तो कर्मयोग का मुझे पालन तो करना है प्रभु, पर मैं कैसे करूं? इसमें कर्मयोग का पालन करने के लिए मुझे अपने मन को संयम करना पड़ेगा। तो मैं मन को कैसे संयम करूं? जैसे पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि कर्मयोग का पालन किस तरीके से होता है। फर्स्ट वन, एनीबॉडी रिमेंबर्स? 3 चीजें जो भगवान बताते हैं कर्मयोग का पालन करने के लिए। अपने मन और इंद्रियों का संयम करना है। सेकंड, आत्म साक्षात्कार कि मैं ये कर्म क्यों कर रहा हूँ। और थर्ड, मैं जो भी कर्म कर रहा हूँ मुझे वह भगवान की प्रसन्नता के लिए ही करना है। ठीक है, तो ये 3 चीजें आती है कर्मयोग में। अभी इसमें जो पहला है कि मन और इंद्रियों का मैं कैसे संयम करूं, तो अर्जुन को यह प्रश्न आता है और वह भगवान से पूछता है कि ये आप जो बताते हो कि मन और इंद्रियों का संयम करना, तो हे प्रभु आप मुझे बताइए कि इसको मैं अपने जीवन में कैसे उतारूं। तो कृष्ण बताते हैं कि मन इंद्रिय को संयम करना सरल नहीं है, इम्पॉसिबल है, असंभव है। ऐसा सीधा बताते हैं भगवान, असंभव है। तो अर्जुन थोड़ा सा ये हो जाते हैं, अरे। तो भगवान बताते हैं अर्जुन, आप जैसे व्यक्तियों के लिए भी यह असंभव है, तो फिर कलयुग के जो नॉर्मल जीव है हम और आप जैसे, हमारे लिए बता रहे भगवान, उनके लिए तो पॉसिबल ही नहीं है। तो अर्जुन बताते हैं तो भगवान क्या करना है मुझे, इसका कोई आप सरल उपाय तो बताइए। तो इसके अंदर एक चीज मैं आपको बताती हूँ। एक हम जो कलयुग के जीव है, हमारा जो मन है वो कितना असंयमित है वो हम देखेंगे। जैसे एक बुक के ऑथर है, वो बताते हैं कि अगर कोई वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, मतलब कोई अस्त्र शस्त्र हो जिससे हमें पूरे जनता को एक साथ मारना है, वह इतना डेंजरस नहीं है जितना कि वेपन ऑफ मास डिस्ट्रैक्शन। समझ रहे? तो मासेस को डिस्ट्रैक्ट करके उनको मारना मतलब मेंटली मारना ज्यादा इजी है ना कि कोई अस्त्र शस्त्र से। मतलब अस्त्र शस्त्र से मारना तो बहुत डिफिकल्ट है, उनको तो आप सिर्फ डिस्ट्रैक्ट ही कर लो। कलयुग के जीवों को इतना इजी है उनको मारना, बस पूरा दिन स्क्रॉल करने में उनको लगा दो, इजीली दिमाग से खत्म हो जाएगा इंसान, तब धीरे धीरे उसका पतन शुरू हो जाएगा। दैट इज व्हाट इज वेपन ऑफ मास डिस्ट्रैक्शन, मोबाइल। ऑफ कोर्स आप कैसे उसको इस्तेमाल करते हो, बट सबसे कलयुग में अगर किसी जीव का पतन करना है तो उसको मोबाइल में कंप्लीटली एब्जॉर्ब करो, वो पागल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं हम, तो पहले अर्जुन के मन में यह प्रश्न आता है। जैसे पहले श्लोक 1 to 9-10 श्लोक तक भगवान बताते हैं मन के बारे में। तो कौन पढ़ेगा? 6th चैप्टर 6.5 रात्मनात्मानं ज्ञात्वा तमसादयेव
आत्मैव बंधुरात्मैव विदुरात्मनः। मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे और अपने को नीचे न गिरने दे। यह मन प्रभु जी का मित्र भी है और शत्रु भी। राइट। तो इसमें भगवान बताते हैं कि मन के द्वारा जीव अपने आप को डिलीवर कर सकता है, उद्धार कर सकता है, और उसको मन के अधीन नहीं रहना है, मन को अपने अधीन रखना है। मतलब डोंट अलाउ योर माइंड टू कंट्रोल यू, यू शुड कंट्रोल योर माइंड। समझ रहे हो फर्क? जब हम मोबाइल पे अनलिमिटेड टाइम तक स्क्रॉलिंग करते जाते हैं, उसका क्या मतलब है? मन हमें कंट्रोल करता है, ना कि हम मन को कंट्रोल करते हैं। एक बार इंस्ट्रक्शन हम दे दें अपने मन को, बहुत बार ऐसे होता है मुझे इससे बाहर आना है, ये स्क्रॉलिंग से मैं थक गई हूँ, फिर भी हम करते ही जाते हैं, करते ही जाते हैं। आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा करते ही जाते, पता नहीं चलता। इसका क्या मतलब है? मन हमें अपने अधीन कर रहा है। यह होना चाहिए नहीं। तो ये मन को भगवान बताते हैं, तुम मन को अपना बेस्ट फ्रेंड बना सकते हो या अपना वर्स्ट एनिमी, सबसे बड़ा शत्रु या सबसे अच्छा दोस्त। इतना भगवान अच्छे से समझाते हैं कि ये मन जो है सब अटैचमेंट, सब जीवन में, ये कलयुग में सब पापों का जो अटैचमेंट है, आसक्ति जो है, वो सब मन के कारण होती है। सब कुछ मन के कारण होता है। अगर हम मन को अपने अधीन कर ले तो हम सब पापों से मुक्त हो सकते हैं। ठीक है, अभी हम आगे देखते हैं 6.6। बंधुरात्मस्तस्य येनात्मैवात्मनाचित्तः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे बन्धेनात्मैव शत्रुः। जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बन रहेगा। ओके, तो एक मैं आपको इसके ये समझने के लिए एक एग्जाम्पल देती हूँ। एक बार एक लड़की आई मेरे पास और उसने मुझे बोला कि माता जी मैं काम से आई, ऑफिस से आई, और फिर मैं घर पहुंची अराउंड 10 साढ़े 10 बजे। उसके बाद मैं टीवी देख रही थी या लैपटॉप देख रही थी, और उसके बीच में ऐड आया, वो एड्स आती हैं, तो यूट्यूब देखते देखते ऐड आई। वो ऐड में मैंने नूडल्स देखे, तो वो नूडल्स देखते ही मुझे बहुत इच्छा हुई नूडल्स खाने की। तो मुझे इतनी अंदर से क्रेविंग हो गई कि मैं तुरंत गई, मैंने मेरी स्कूटी निकाली और मैं यहाँ से वहाँ, नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, पूरा बड़ौदा घूमने लगी नूडल्स की सर्च में। मैंने मेरा डिनर दिया हुआ था, ऐसा नहीं है, बट वो एक नूडल्स की ऐड ने मुझे इतना पागल बना दिया कि मैं 1.5 घंटा रात को स्कूटी पे नूडल्स की शोध में निकली। फिर मैंने पूछा खाया कि नहीं खाया, मिला कि नहीं मिला, तो बोले नहीं माता जी, बड़ौदा में तो इतने रेस्टोरेंट्स खुले नहीं होते हैं 12 बजे के बाद, और 1-2 खुले थे, वहाँ नूडल्स अवेलेबल नहीं था। तो फिर क्या किया, कुछ नहीं, घर आके दूध पी के सो गई। अब 1:30-2 बजे सोई तो सुबह लेट उठी, तो लेट ऑफिस गई, आधा सैलरी कट हो गया। तो क्या हुआ अल्टीमेटली, मन इतना आपको कंट्रोल करने लगता है
एक एडवर्टाइजमेंट आपको इतना अपने वश में कर देता है, आप जब उसके वश में जा रहे हो ना, आप रियलाइज भी नहीं करते हो कि अब मैं खींची चली जा रही हूँ। जैसे उसको पता था अब मुझे रात को नूडल्स कहाँ मिलने वाले, जरूरी नहीं है मैंने खाना भी खाया, पर वो नूडल्स के पीछे इतनी वो खींची चली गई, इतना उसका मन लूज रखा उसने कि एक सिंपल नूडल्स के ऐड ने उसको वश में कर दिया। समझ रहे हो? तो इसके पीछे है कि कितना इम्पोर्टेंट है हमें अपने मन को वश में करने की। जैसे सब अगर किसी के यहाँ पेट डॉग या कैट हो, तो वो पेट डॉग या कैट को अपने वश में रखना कितना ज़रूरी है, राइट? आप उसको ट्रेन करते हो, आप उसको डिसिप्लिन करते हो, यहाँ सुसु पॉटी करना है, यहाँ बाहर जाना है, सुबह ही बाहर जाएंगे अब टॉयलेट करने के लिए, यहाँ खाना रखा हुआ है यही खाना है, पूरे घर में लेके नहीं घूमना है। तो अपने पेट को ट्रेन करते हो ना, वो तो पेट है, तो फिर हमारे मन को क्यों हम ट्रेन नहीं करते? कितना ज़रूरी है अगर हमें एक अच्छा जीवन जीना है जब हम अपने मन को कंट्रोल करें, तो मन को, माइंड को ट्रेन करना, ट्रेनिंग योर माइंड इज वेरी नेसेसरी। और ये सिर्फ आध्यात्मिक जीवन के लिए नहीं है, कि हमारे रोजमर्रा के जीवन में है। अब वो नूडल्स खाने का उसमें कुछ आध्यात्मिकता जुड़ी हुई थी? नहीं। इट इज अ जनरल प्रैक्टिस टू कंट्रोल योर माइंड, ताकि हम हमारा जीवन अच्छे से जी सके। गेटिंग इट? तो ये कुछ आध्यात्मिकता से जुड़ने वाली बात है ही नहीं। भगवान जो भगवत गीता बताते हैं ना, बिल्कुल प्रैक्टिकल है। कलयुग के जीवों से लेके हर युग के जीवों के लिए ये इतनी प्रैक्टिकल बात भगवान बताते हैं कि अगर आपको एक स्टेडी लाइफ जीनी है, तो फर्स्ट थिंग इज कंट्रोल योर माइंड। अब कंट्रोल योर माइंड में हम आगे देखेंगे कैसे। बस कंट्रोल की बातें कर रहे हो, पर कैसे? श्लोका नंबर 10 से 33 भगवान अष्टांग योग के पालन के बारे में बताते हैं। पहले मैं उसके बारे में बताऊंगी, फिर हम थोड़ा पढ़ेंगे। तो 10 to 33 पूरा अष्टांग योग के पालन के बारे में, उसमें से मैं आपको हर अंग के बारे में नहीं बताऊंगी क्योंकि वो इतना ज़रूरी नहीं है। वो आप जब भगवद गीता पढ़ोगे 6th चैप्टर, आपको पता चल जाएगा। तो उसमें पहला है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ओके, ये अष्टांग योग 8 अंग है। लिखूं या आपको लिखूं? आप बोलते हो तो लिखती हूँ, तो आपका कंसंट्रेशन इधर उधर हो जाता है इसमें। लिखूं? हाँ, लिखी देना। 8 अंग अष्टांग योग के: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। अब मैं एक एक लाइन में बताऊंगी। यम नियम मीन्स सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ कंट्रोल, ठीक है। आसन मतलब कंट्रोलिंग योर बॉडी पोस्चर, इन शॉर्ट जो हम योगासन करते हैं, ठीक है। फिर प्राणायाम इज ब्रीदिंग कंट्रोल, ब्रेथ कंट्रोल। प्रत्याहार मीन्स कंट्रोलिंग योर सेंसेस, विड्रॉइंग योर सेंसेस। जैसे इसने ऐड देखी नूडल्स की, उसमें से हम हमारे जो इंद्रिय है ना, उसको हम सीखते हैं कि कैसे वश में करना है, अपने कंट्रोल में रखना है। कंट्रोलिंग ऑफ, विड्रॉइंग योर सेंसेस, दैट्स प्रत्याहार। धारणा, ध्यान और समाधि। धारणा और ध्यान इज मेडिटेशन एंड कंसंट्रेशन in short, and samadhi means complete absorption, complete absorption.
मतलब पूरी तरह से हम लीन हो जाए, उसे हम बोलते हैं समाधि। ठीक है। तो भगवान जब अष्टांग योग के बारे में अर्जुन को बता रहे हैं, तो भगवान ऐसा कहीं बताते हैं कि अब अष्टांग योग का पालन करना है तो अपना घर वगैरह छोड़ के तुम हिमालय पे जाओ और योग का पालन करो। तो तुम अगर ये करोगे ना तो ही तुम अपने आप को कंट्रोल कर सकोगे, अपने मन और इंद्रियों को। भगवान अर्जुन को ऐसा कुछ नहीं बताते। अर्जुन एक गृहस्थ थे और अर्जुन को भगवान यह बिल्कुल नहीं बताते हैं कि तुम तुम्हारे घर गृहस्थी छोड़ के हिमालय के पर्वत पे जाके योग का पालन करो। नहीं, ऐसा नहीं बताते भगवान। ना ही भगवान ऐसा आपको बताना चाहते हैं कि जाइए आपके घर के बाजू में जो योग क्लास है वो ज्वाइन कीजिए, 3 महीने आप योगासन करोगे तो आप आपके मन को वश में कर पाओगे। नहीं, तो फिर भगवान क्या बताना चाहते हैं? तो भगवान बताना चाहते हैं कि इसमें एक थोड़ा सा हम लोग डिटेल में जाएंगे कि भगवान कहते हैं कि इस युग के लिए पालन, ये अष्टांग योग का पालन करना पॉसिबल नहीं है। क्या हम कर सकते हैं? यम नियम, आसन, प्राणायाम परफेक्टली पालन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। एक योगा क्लास भी हम ज्वाइन करते हैं, वो भी हम परफेक्ट नहीं कर पा रहे। तो अष्टांग, ये 8 अंग तो हम कर ही नहीं पाएंगे। भगवान जानते हैं हमारी स्थिति, हम कलयुग के जीवों की स्थिति भगवान जानते हैं, तो भगवान उसको इजी कर देते हैं, सरल कर देते हैं। अर्जुन भगवान को प्रश्न पूछते हैं कि भगवान आप ये अष्टांग योग के बारे में बता रहे हो, तो कुछ मेरे लिए बताओ, मैं एक क्षत्रिय हूँ, क्या मैं जाके पीठ सीधी करके पूरा दिन ऐसे बैठ के, दिन रात बैठ के, क्या ये सब मैं कर सकता हूँ? मैं नहीं कर सकता भगवान। तो आप कुछ हमें सरल चीज़ बताइए जिसके से हम कर सकते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे 6.33। अर्जुन उवाच योऽयं योगस्तवया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चंचलपात स्थितिः। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, आपने जिस योग पद्धति का संक्षेप में वर्णन किया है वह मेरे लिए अव्यवहारिक तथा असहनीय है, क्योंकि मन चंचल तथा अस्थिर है। राइट? तो अर्जुन ने बताया कि मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मेरा तो मन बहुत चंचल है। मैं कैसे बैठ के योग कर सकता हूँ? मैं कैसे बैठ के प्राणायाम भी नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा मन भाग रहा है, बहुत ही चंचल है। तो अर्जुन बोलते हैं कि आपने अष्टांग योग के बारे में तो बताया, पर उसको प्रैक्टिस कैसे करें? धीरे धीरे भगवान सस्पेंस अब खोलेंगे कि हमें प्रैक्टिस कैसे करना है। आप अष्टांग योग के बारे में बता रहे हो, तो अब आगे भी बताइए। रीड 6.34। चंचल ही मनः चंचलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवत्तुरं तस्याहं विग्रहं मध्ये वायोरिव सदुष्करम्। हे कृष्ण, चूंकि मन चंचल, उच्छृंखल, हठीला तथा अत्यंत बलवान है, अथवा मुझे इसे वश में करना वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन लगता है। इमेजिन, अर्जुन ऐसा बता रहे हैं कि मैं वायु को भी अपने वश में कर सकता हूँ, पर मैं मन को अपने वश में नहीं कर सकता। जब अर्जुन ऐसे बता रहे तो हम जैसे पतित कलयुग जीव की कहाँ बात है, राइट? तो अर्जुन ऐसा बताते हैं, भगवान ऐसा बताते हैं कि ये तो बात सही है, पहले तुम युद्ध करने वाले थे, फिर जब तुम युद्ध भूमि पे आ गए, अब तुम बोल रहे हो कि तुम्हें युद्ध नहीं करनी है।
So this is an example of चंचल मन कृष्ण, मतलब चंचल है, आपका मन बहुत ही चंचल है अर्जुन। तो कृष्ण बोलते हैं बिल्कुल सही है, आप जो बता रहे हो अर्जुन बिल्कुल सही है कि मन को वश में करना इजी नहीं है, सरल नहीं है, लेकिन परंतु किंतु आप इसको कर सकते हो। तो अर्जुन ऐसे कैसे कैसे कर सकते हैं? तो अभ्यास है तो कौन थे 6.35 श्री भगवान उवाच असंशयं महाबाहो मनोबुद्धिग्रामं शतम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे महाबाहो बुद्धि पुत्र, निस्संदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, किंतु उपयुक्त अभ्यास द्वारा तथा विरक्ति द्वारा ऐसा संभव है। यस, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा। तो अब ये क्या है नया, कौन सा अभ्यास? मैं तो अभी 11th 12th व्हाटएवर, मैं ये मेरा तो सब अभ्यास हो गया, अभी तो मैं ऑफिस ज्वाइन किया, अब मेरा हो गया, मेरा तो अभी PhD भी कंप्लीट हो गया है। ऐसे बहुत जन रहेंगे, अब कौन से अभ्यास के बारे में भगवान बात कर रहे हैं? तो हम पढ़ेंगे। तो भगवान बता रहे हैं अभ्यास और वैराग्य के बारे में ऐसे बताया कि अभ्यास का मतलब है किस बात का अभ्यास? अभ्यास का मतलब है नियम, यम नियम। जो पहले 2 अंग है अष्टांग योग के बारे में, अष्टांग योग के, उसमें जो पहले है यम नियम। यम नियम मीन्स सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ डिसिप्लिन। अभ्यास से हम इस अभ्यास यम और नियम के ऊपर, मतलब इन दोनों को ज्वाइन करके उसको भगवान बता रहे हैं अभ्यास। तो जब हम यम नियमों का पालन करेंगे तो हम अपने मन को वश में कर सकते हैं, मतलब वी कैन कंट्रोल आवर माइंड टू सम एक्सटेंट। फर्स्ट पार्ट, ये पहला पार्ट है, मन को कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं यम नियमों का पालन करके। सबसे फिर चैतन्य महाप्रभु जो इस कलयुग में भगवान श्री कृष्ण के अवतार स्वरूप में आए थे, उन्होंने बताया है यम नियम के बारे में प्रैक्टिकल, ये कलयुग में उसको कैसे अप्लाई करना है, बेस्ट वे, इजीएस्ट वे पालन, मतलब यम नियम का पालन करना है या अभ्यास करना है हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके। जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे तो हम धीरे धीरे हमारे मन को अभ्यास कर करके धीरे धीरे हम उसको अपने वश में कर सकते हैं, धीरे धीरे हम उसको संयम में ला सकते हैं। तो वन इज हरे कृष्ण महामंत्र का जप। आप सब कितने जन यहाँ हरे कृष्ण महामंत्र का जप रोजाना करते हैं? मतलब मिनिमम 1 राउंड, एटलीस्ट 1 राउंड। वेरी गुड। तो एटलीस्ट 1 राउंड आपको स्टार्टिंग में ऐसे लगेगा कि मुझे इसमें कुछ लग नहीं रहा है, कि कुछ हो नहीं रहा है, ये बहुत ही निरस जैसे मैं बस मैकेनिकली बोल रही हूँ हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे। मैं तो बस बोले जा रही हूँ। तो इसके बारे में प्रभुपाद जी बताते हैं कि जब हमें जॉन्डिस होता है, कमड़ा, जब हमें जॉन्डिस होता है तो हमें स्वीट चीज़ भी कैसे लगती है? कड़वी। अगर हम जॉन्डिस का जो दवाई है, जॉन्डिस की दवाई है, वह है रोज शुगरकेन जूस पियो। तो जब हम शुगरकेन जूस पीते हैं तो टंग में बहुत कड़वी लगती है। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे हम रोजाना पीते हैं हमारा जॉन्डिस ठीक होते जाता है। फिर क्या होता है? हमें वो स्वीट लगने लगता है। Then we start experiencing the
रियल स्वीटनेस ऑफ शुगर केन, राइट? वैसे ही अभी मन में इतना मैल भरा हुआ है, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर माया इतना अंदर भरा हुआ है कि अभी जो हमारे भगवान का नाम लेते हैं ना, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम, कभी सोते कभी बोलते कभी स्क्रॉल करते, वो एक राउंड भी हम ऐसा जप करते हैं कि बस बोला है करने के लिए इसलिए कर रहे हैं, नो प्रॉब्लम, कंटिन्यू डूइंग इट। दवाई तो काम करेगी ही, भले आपको लगे जैसे शुगर केन जूस धीरे धीरे अपना काम कर रहा है, जैसे आप कोई दूसरी, अगर आपको फॉर एग्जाम्पल फीवर है तो आप दवाई ले रहे हो, तो ऐसा नहीं कि ओ मुझे वो फीवर की दवाई बहुत पसंद है, ऐसा कुछ है नहीं, बट यू आर टेकिंग इट ना, व्हाई? डॉक्टर हैज प्रिस्क्राइब्ड, डॉक्टर हैज प्रिस्क्राइब्ड, दवाई लेनी है, फीवर जैसे उतरेगा वैसे मुझे अच्छा लगने लगेगा, तो वो दवाई तो काम कर रही है ना, भले आपको पसंद हो या नहीं। वैसे ही जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, हमें उसमें अभी रसा आ रहा है या नहीं, महामंत्र का जो पावर है वो तो काम कर ही रहा, वो धीरे धीरे हमारे जो मन में मैल है, जो ये अनर्थ भरे हुए हैं, उसको धीरे धीरे साफ करता है। अनंत जन्मों के मैल है इसमें, काम क्रोध लोभ सब अंदर भरा पड़ा है ये मन में, तो उसको साफ करने के लिए तो टाइम लगेगा ना। जैसे जॉन्डिस अगर 1 महीने में ठीक होता है, तो जो एंड के 25th डे के बाद वो शुगर केन जूस स्वीट लगता है, राइट? 25 डेज तो कड़वा ही लगता है। वैसे ही हमारे 25 मिनिमम 25 जन्मों के अनर्थ अंदर भरे हुए हैं, तो टाइम तो लगेगा, थोड़ा टाइम दो, अपने मन को थोड़ा टाइम दो एंड कंटिन्यू चैंटिंग। भले नहीं पसंद है फिर भी, क्योंकि यह कलयुग के लिए एक प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन है, इट्स प्रिस्क्राइब्ड फॉर कलयुग। हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलो नास्ते 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 गतिर अन्यथा। ये हरे कृष्ण महामंत्र के अलावा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है जो हमारा उद्धार कर सकती है। इतना इतना स्ट्रेस है नाम जप के ऊपर, तो कुछ तो होगा ना, तो हम एज डॉक्टर के ऊपर थोड़ा ट्रस्ट रख के मेडिसिन ले लेते, वैसे ही थोड़ा शास्त्रों के ऊपर ट्रस्ट रख के रोज हमें मिनिमम एक राउंड चैंट करना है। तो ये यम नियम में 2 चीजें बताते हैं चैतन्य महाप्रभु। पहले हमें हरे कृष्ण महामंत्र का जप रोजाना करना है। क्या हम नहाना धोना खाना पीना छोड़ते हैं अगर हमारे एग्जाम्स भी रही तो? नहीं, शायद हम थोड़ा कम खाते हैं, टाइम कम हो तो, वैसे तो कोई ऐसा करता नहीं है, खाता तो पूरा ही है। तो कुछ भी हो, हम इसके लिए तो वक्त निकालते ही हैं, तो 7 मिनट्स तो हम निकाल ही सकते हैं। We don't take more than 7 to 10 minutes for one round, right? तो हम उतना टाइम तो जप करने के लिए निकाल ही सकते हैं कि, तो ये जो है ना, मुझे समय नहीं मिलता, मैं इतनी बिजी होती हूँ ना माता जी, मैं सुबह 5 बजे उठती हूँ, मेरा टिफिन बनाती हूँ, कॉलेज जाती हूँ, कॉलेज से आती हूँ, फिर क्लास जाती हूँ, फिर ये करती हूँ, सब कुछ आई एग्री, आई अंडरस्टैंड कि आप बहुत बिजी हो, बट पहला है जैसे मैंने आपका यम नियम में हरे कृष्ण महामंत्र का जप एंड ABCD, ये मैंने डिस्कस किया था आपके साथ 2nd चैप्टर के टाइम। ABCD हड्डी लखने ABCD, एसोसिएशन, A फॉर एसोसिएशन, B फॉर बुक्स,
C for chanting and D for diet, मतलब प्रसाद। तो ये जो ABCD है, ये यम नियम के नीचे आते हैं, ठीक है। सो देयर आर 2 थिंग्स, सिर्फ 2 ही चीज हमें करनी है। ABCD एसोसिएशन मतलब सत्संग जो आप कर रहे हो अभी एट लीस्ट वंस इन अ वीक। बुक्स मतलब प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़ना, भगवद गीता पढ़ना, ऑथराइज्ड बुक्स पढ़ना। स्टडीज की बुक्स तो ऑब्वियसली वो तो करना ही है, दिस इज फॉर अवर स्पिरिचुअल ग्रोथ, बुक्स पढ़ना। C फॉर चैंटिंग एंड D फॉर डाइट मतलब प्रसाद का ग्रहण करना। जितना कभी भी हो सकता है हमें प्रसाद का ग्रहण करना चाहिए। तो ये हम कैसे कर सकते हैं? कोई प्रैक्टिकली बता सकता है कि हम लोग प्रसाद कैसे ग्रहण कर सकते हैं? एनीबडी? हम जब भी खाते हैं, शायद आप सबके घर पे पॉसिबल ना हो कि रोज भगवान को जो भी घर में बनता है वो भोग लगा के खाना। हो सकता है तो वेरी गुड, नहीं हो सकता है तो क्या करना है आपको? जब भी आपके सामने आपकी थाली आए खाने की, तब आपको मन में मानसिक भगवान को याद करना है कि भगवान प्लीज आप ये स्वीकार कीजिए ताकि मैं आपका उच्चिष्ट मतलब मैं प्रसाद लूँ। आप ये भोग लीजिए, मैं ये प्रसाद ग्रहण करना चाहती हूँ। इतना तो हम सब कर ही सकते हैं, राइट? तो ABCD में किसी को डाउट है? नो? गुड। हरे कृष्ण महामंत्र का जप और ABCD, दिस कम्स अंडर जब भगवान बताते हैं अभ्यास और वैराग्य। ये 2 चीजों से हम हमारे मन को संयम कर सकते हैं। ये सब चीजें आती है अभ्यास में, ठीक है। सेकंड, वैराग्य। अब वैराग्य के बारे में भगवान क्या बताते हैं? वैराग्य के बारे में भगवान बताते हैं, चैतन्य महाप्रभु जब आए थे कलयुग के जीवों के लिए उन्होंने बताया था कि हमें 4 नियमों का पालन करना है। वह 4 नियम जो धर्म के 4 स्तंभ पे खड़ा हो। जैसे इंग्लिश में नो मीट ईटिंग मतलब नो नॉनवेज, नो इंटॉक्सिकेशन मतलब नशा नहीं करना, और अबाउट करेंगे हमें वैराग्य, अभ्यास ना नीचे आवे। ये सब अभ्यास है मतलब यम नियम के बारे में, और फिर अब आएगा वैराग्य। तो ये वैराग्य के नीचे आया है, मतलब मांसाहार नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, नशा नहीं करना और अवैध स्त्री या पुरुष संग नहीं करना, मतलब एनी एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप। इसका मतलब है नो इलिसिट सेक्स, नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन। इंटॉक्सिकेशन के नीचे सब टाइप के नशा मतलब दारू, सिगरेट, ड्रग्स ऑब्वियसली, फिर इवन चाय कॉफी, सॉरी टू से बट यस, इवन चाय कॉफी इट इज अ काइंड ऑफ नशा। तो चाय कॉफी के बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स हैं मार्केट में, आप वो यूज़ कर सकते हो। अगर उसके बारे में आपको जानना है तो आप मुझे क्लास के एंड में पूछ सकते हो। सो ऑल दीज कम अंडर नो इंटॉक्सिकेशन, मतलब कोई भी टाइप का हमें नशा नहीं करना है। एंड 4th वन इज नो इलिसिट सेक्स, मतलब अभी तो फिलहाल आप सबकी शादी नहीं हुई है, बट शादी के बाहर रिलेशनशिप, ठीक है, ओके। सो भगवान बताते हैं कि ये 2 चीज करने से, अभ्यास और वैराग्य,
मतलब अभ्यास मतलब यम नियमों का पालन करके, और वैराग्य मतलब गलत चीजों का वैराग्य करके, रिनंसिएट करके, मतलब त्याग करके आप अपने मन को संयमित कर सकते हो। ठीक है। अब अर्जुन ये सब सुनते हैं कि अभ्यास और वैराग्य करके मैं अपने मन को संयम में ला सकता हूँ। तो फिर अर्जुन को एक और प्रश्न आता है 6.37। अर्जुन अयति श्रद्धयोपेतो योगाश्रमितमानसः अप्राप्य योगसिद्धि काम करके कृष्ण गच्छति। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, उस असफल योगी की गति क्या है जो प्रारंभ में श्रद्धा पूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि ग्रहण करता है, किंतु बाद में भौतिकता के कारण उससे दूसरी हो जाता है और योग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता। राइट। तो यहाँ जब बताते हैं, अर्जुन बताते हैं कि भगवान आप बराबर बता रहे हो कि हर एक जन इस मार्ग का पालन तो कर रहा है, पर जरूरी नहीं कि हर जन सफल होगा। यह मार्ग का पालन करते टाइम अगर कोई भटक गया तो क्या? 6.40 श्री भगवान उवाच पार्थ नैवेन नामोदर विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृतं शीघ्रो गतिं तात गच्छति। श्री भगवान ने कहा, हे पुत्र पुत्र, कल्याण कार्यों में निरत योगी का न तो इस लोक में और न परलोक में भी विनाश होता है। हे पुत्र, भलाई करने वाला कभी बुराई से पराजित नहीं होता। राइट। तो भगवान बताते हैं कि जिन्होंने भक्तियों का पालन किया है, एक क्षण के लिए भी मैं कभी उसका सर्वनाश नहीं होने देता। जैसे एक्चुअली अर्जुन यह प्रश्न भगवान को दोबारा पूछता है। सेकंड चैप्टर में भी वो पूछता ही है अर्जुन, बट रीएश्योरेंस, हम जैसे कलयुग के पतित जीवों के लिए वापस अर्जुन रीएश्योरेंस कराता है भगवान से कि जो भी यह अध्यात्म के मार्ग में चल रहा है, ड्यू टू एनी रीजन अगर वो भटक जाए तो उसकी क्या गति होती है। जरूरी नहीं हर जन तो सफल होगा। डिस्ट्रैक्शन, जैसे मैंने कहा ना, मास डिस्ट्रैक्शन बहुत इजी है। तो अगर वो भटक गया, मतलब वो बहुत अच्छे से सब पालन कर रहा है, पर ड्यू टू सम रीजन वो भटक गया, तो भगवान उसका कैसे आप संरक्षण करोगे? तो भगवान बताते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया, ये दूसरी बार अर्जुन सेम क्वेश्चन भगवान को पूछ रहे फॉर रीएश्योरेंस कि अगर किसी ने भक्ति योग का पालन किया है, उसका कभी भी नुकसान, लॉस नहीं होगा। अगर उसने एक क्षण के लिए भी भक्ति योग का पालन किया है तो भगवान बताते हैं मैं उसे योगी मानता हूँ। तो भगवान बताते हैं दो टाइप के योगी होते हैं। एक है जो शॉर्ट टाइम के लिए भक्ति योग पालन करता है, और अगर वो शॉर्ट टाइम के लिए उसने पालन किया है और वो भटक जाता है तो उसको क्या, उसका क्या होता है? तो उसे मैं विल रीड 6.41। प्राप्य पुण्यकृतं लोकानुशीलः शाश्वती समाः शुचिनां श्रीमतां केहे योग भ्रष्टो अभिजायते। असफल योगी पवित्र आत्माओं के रूपों में अनेकानेक वर्षों का भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में या फिर हनुमानों के रूप में जन्म लेता है। राइट। तो
समझ में आया भगवान क्या बोलते हैं? भगवान अपने भक्त को कभी भी एट लॉस नहीं रखते, मतलब नुकसान में नहीं रखते। अगर आप भगवान श्री कृष्ण के भक्त हो तो आप समझ जाइए कि आपका सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, लॉस भगवान होने ही नहीं देंगे। तो ड्यू टू सम रीजन अगर किसी की भक्ति पूरी नहीं हुई है, शॉर्ट टाइम के लिए उसने भक्ति की है, जैसे थोड़े सालों के लिए, और फिर भटक जाता है, तो क्या होता है? तो भगवान बताते हैं वह स्वर्ग जाता है, फिर स्वर्ग में उसका पुण्य खत्म हो जाता है, फिर वह वापस पृथ्वी लोक में जन्म लेता है। पर कैसे परिवार में जन्म लेता है? धनवान परिवार में, जहां उसे फिर से भक्ति करने का मौका मिलेगा। क्यों धनवान परिवार में? क्योंकि धनवान परिवार में उसे कष्ट कम हो गए, तो वो भक्ति और अच्छे से कर पाएगा। तो जो उसकी बाकी है पिछले जन्म में भक्ति, वह यह जन्म में पूरी करेगा। अब ऐसा नहीं है, भगवान क्या बता रहे? उसे भक्ति करने का मौका मिलेगा। भगवान आपको फोर्स नहीं करते, मतलब भगवान आपको ऐसे फैमिली में जन्म देंगे, फिर आपको ऐसे एनवायरनमेंट में लाएंगे कि आप समहाउ भक्तों के संग में आओ, या आपके हाथ में कोई किताब आ जाए, भगवत गीता आ जाए, या आप प्रसाद पाओ, आपको भक्ति करने का मौका, चांस भगवान बहुत तरीके से देगा। अब वो लेना है या नहीं लेना है वो आपके ऊपर। द चॉइस इज ऑलवेज योर्स, राइट? चॉइस तो आप ही की रहती है, क्योंकि भक्ति योग मतलब क्या है? प्रेम, भगवान से प्रेम। तो भगवान फोर्स नहीं करना चाहते हमें कि मुझे प्रेम करो, मुझे प्रेम कर, नहीं, भगवान फोर्स करके प्रेम नहीं करना चाहते हैं। तो जब हम भक्ति करते हैं, इट इज लविंग डिवोशनल सर्विस। भगवान चाहते हैं कि हम हमारे दिल से भक्ति करें, तो हमें भगवान चाहते हैं कि इसकी बाकी है। तो भगवान क्या बोलते हैं? मैं मेरे भक्तों को कभी नुकसान नहीं होने देता हूँ। उसकी ये जन्म में नहीं, उसने थोड़ी तो की है ना, थोड़ी तो उसने भक्ति की है ना, तो मैं उसको अगले जन्म में फिर से मैं मौका दूंगा, अच्छे परिवार में जन्म दूंगा, धनवान, तो उसको धन की चिंता नहीं होगी, अच्छे से भक्ति कर पाएगा। मोस्ट ऑफ द टाइम्स अगर बहुत ही पुअर फैमिली में हो तो भक्ति करना थोड़ा, इट इज स्टिल नॉट डिफिकल्ट, बट बहुत कष्ट होते हैं, क्योंकि हमें 2 वक्त का खाना मिलना ही वो, उसके लिए ही हम हमारा जीवन खत्म करते हैं, भक्ति तो फिर थोड़ा सा दूर हो जाता है। तो भगवान क्या करते हैं? तुम्हें धनवान परिवार में जन्म देते हैं कि ठीक है, अभी तुम्हें धन की चिंता नहीं है, अभी तुम्हें हमें अपने मन की चिंता करो, अपना मन मेरे में लगाओ। तो आपको हर तरह से भगवान मौके देंगे हर तरह से, कभी ये, कभी वो, कभी ये, कभी वो। सो कृष्णा नेवर फॉरगेट्स, वी मे फॉरगेट, कृष्णा नहीं भूलते अपना जो वचन है ना, कृष्णा नहीं भूलते। तो ये हुआ, भगवान बता रहे हैं जो शॉर्ट टर्म भक्ति करते हैं थोड़े टाइम के लिए और वो भटक जाते हैं, उनको यह गति मिलती है। व्हाट अबाउट जो लॉन्ग टाइम भक्ति करते हैं, मतलब जो जन्मों से भक्ति कर रहे हैं और समहाउ वो भटकते हैं और नहीं कर पाते उनकी जन्म भक्ति पूरी, तो क्या अरेंज करते हैं? उनके लिए भगवान अरेंज करते हैं कि आप बाय गर्भ ही, वूम्ब में से ही आप एक वैष्णव परिवार में जन्म लो। आपके माता पिता वैष्णव है, भक्त है, तो आपको भक्ति करने में कितनी आसानी होगी, राइट? तो इतना तक भगवान सब देखते हैं। जैसे हम देखते हैं कि बहुत भक्त है,
उनके घर में बच्चे जन्म लेते हैं, तो 101% वो जो बच्चों ने जन्म लिया है उन्होंने अपने पूर्व जन्मों, जन्म नहीं, पूर्व जन्मों में बहुत भक्ति की हुई है, तब जाके उन्हें यह वैष्णव माँ बाप मिले हैं जो भगवान श्री कृष्ण के भक्त है। तो फॉर देम भक्ति करना बहुत सरल हो जाता है। गॉट इट? तो जैसे हम अगर ये जन्म में मैंने पीएचडी की हुई है, सपोज मैंने डबल पीएचडी की हुई है और मैं बहुत खुद को ये कि मैंने तो डबल पीएचडी की हुई है ऐसा वैसा, पर जब मैं मर जाऊँ, जब मैं ये देह त्याग दूँ, तो अगले जन्म में क्या वो पीएचडी मेरे साथ आने लगी कि वो जब मैं जन्म लूँ वो डिग्री के साथ, अरे ये तो डबल पीएचडी वाली जन्मी है, नहीं, मुझे फिर से ABCD से ही शुरू करना है। गेटिंग इट? बट अगर आपने भक्ति की हुई है 10% ये जन्म में, तो भगवान क्या करते हैं, आपके लिए ऐसे अरेंज करते हैं कि आप फिर 11% से शुरू करो। समझ गए? सो कृष्णा, इफ यू हैव परफॉर्म्ड भक्ति, इफ यू आर अ भक्ति योगी, कृष्णा विल नेवर फॉरगेट यू। आप भगवान को छोड़ दो, भटक जाओ, पर भगवान आपको नहीं छोड़ते। गेटिंग इट? आप कितना भी कुछ भी कर लो, एक बार आपने पकड़ लिया ना, तो फिर आप चाहते हो तो भी भगवान आपको नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि भगवान इतने खुश होते हैं कि ये मेरी भक्त मेरे पास फिर से आ गई है, अब मैं तो इसका उद्धार करके ही रहूंगा। कोई बात नहीं, ये जन्म में भटक गई, अगले जन्म में फिर से मैं उसे मौका दूंगा। कोई बात नहीं, वापस भटक गई, उसके अगले जन्म में मैं उसको फिर से मौका दूंगा। बट भगवान हमारी भक्ति नहीं भूलते, नहीं भूलते। ठीक है? ओके, तो अब हम आगे देखेंगे 6 उसका तो मैंने आपको बताया। ठीक है, तो जैसे 6.42 भी ऑलरेडी डिस्कस्ड कि जो लंबे टाइम तक भक्ति करता है उसको वैष्णव परिवार में जन्म मिलता है। तो इन कंक्लूजन, जो भक्ति योग का पालन करता है उनका कभी भी सर्वनाश नहीं होता। ऐसा भगवान बताते हैं कि जिन्होंने मेरी भक्ति की हुई है उनका मैं कभी भी सर्वनाश नहीं होने देता। किसका सर्वनाश? उसका यह मतलब है कि वो मरेगा नहीं, कभी नहीं, उसकी जो भक्ति है उसका नाश नहीं होगा। भगवान वह प्रॉमिस देते हैं कि अभी ये जन्म में उसकी 25% हुई, तो नेक्स्ट जन्म में 0 से नहीं 26 से शुरू होगा। वह सर्वनाश की बात कर रहे हैं भगवान कि मैं यह सर्वनाश नहीं होने देता। गॉट इट? योर स्पिरिचुअल अकाउंट, अभी का हमारा जो बैंक बैलेंस है अकाउंट मटेरियल, वो तो हमारे मरने के बाद 0, वो साथ में नहीं आने वाला है, राइट? बट स्पिरिचुअल बैंक बैलेंस मतलब आपने कितने नाम जप किए हुए हैं, आप कितने धाम में गए हो, कितने पवित्र नदियों में स्नान की है, सब जमा है, सब आपके स्पिरिचुअल अकाउंट में जमा हो रहा है। गेटिंग इट? तो ये चीज़ों को इतना लाइटली मत लेना, सब कुछ जमा हो रहा है। जितना हम जमा कर सकते हैं जमा करो, क्योंकि शायद अगर ये जन्म में हमारी भक्ति पूरी नहीं हुई तो एटलीस्ट वो हम साथ में ले जाएंगे। बोलते हैं ना, हम खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाएंगे, मटीरियली नॉट स्पिरिचुअली। मटीरियली तो मैं आज भले मेरे पास ये है वो है, बंगला है, गाड़ी है, पर मैं जाऊंगी तो खाली हाथ ही। मैं मरते टाइम तो बंगला लेके तो नहीं जाने वाली, ना ही मेरी गाड़ी लेके जाऊंगी, पर मैं क्या लेके जाऊंगी? मेरा स्पिरिचुअल बैंक बैलेंस। स्पिरिचुअल बैंक बैलेंस वहाँ मैं मेरे साथ ले जाऊंगी। सब चित्रगुप्त ऊपर जो बैठे हैं यमराज के किंगडम में, चित्रगुप्त बैठे हैं,
वह सब नोट डाउन कर रहे हैं। हर एक जीवात्मा का सब कुछ है उनके पास। अरे आज ये श्री रसिका ने इतना खराब काम किया, उसने इसको, आज उसने नशा किया, ऐसा लिखा जाएगा, नशा किया। आज उसने, अच्छा आज उसने भक्तों की सेवा की, लिखा जाएगा। सब कुछ आपके स्पिरिचुअल बैंक बैलेंस में जमा हो रहा है। गॉट इट? क्लियर? भगवान छठे अध्याय में क्या समझाना चाहते हैं? मन को कैसे संयम करना है, अभ्यास और वैराग्य से। अभ्यास में यम नियम और वैराग्य में 4 नियमों का पालन, राइट? यम नियम में क्या क्या आता है? हरे कृष्ण महामंत्र का जप और ABCD। और वैराग्य में नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट सेक्स। तो अब भगवान बताते हैं कि इस तरह उसे हमें योगी कहता हो जिसने थोड़ा भी कुछ किया होगा। तो भगवान बताते हैं कि योगी कौन होता है? योगी वह होता है जो भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करता है। 4 टाइप के योगी भगवान बताते हैं: कर्म योगी, ज्ञान योगी, ध्यान योगी और भक्ति योगी। तो कर्म योगी का मतलब कौन है? हाँ, 4 टाइप्स ऑफ योगी। कर्म योगी मतलब जो अपने इंद्रियों के द्वारा भगवान को प्रसन्न करता है, अपने इंद्रियों के द्वारा भगवान की सेवा करता है, वह है कर्म योगी। सेकंड इज ज्ञान योगी, मतलब जो अपने मन से भगवान की सेवा करता है या भगवान को प्रसन्न करने की प्रैक्टिस करता है। थर्ड इज ध्यान योगी, जो अपनी बुद्धि से भगवान को प्रसन्न करने की कोशिश करता है। और फोर्थ इज भक्ति योगी, जो अपनी आत्मा, अपना पूरा जीवन, तन मन धन सब कुछ भगवान की सेवा में लगाकर भगवान से प्रेम का संबंध स्थापित करना चाहता है, राइट? तो जैसे, अच्छा वो लिखिए तब तक। जैसे अभी आप बोलोगे कि ये 4 टाइप के योगी हैं, तो इसमें सबसे बेस्ट, इसमें सबसे सुप्रीम कौन सा है? तो जैसे हम ट्रेन में अगर जाते हैं, सफ़र करते हैं, तो वहाँ होता है ना स्लीपर क्लास, फिर थर्ड AC, सेकंड AC, फर्स्ट AC, तो कैटेगरीज होते हैं। वैसे ही भगवान यहाँ बताते हैं कि योगियों में भी कैटेगरी होती है। तो जैसे आप सभी के पास कंप्यूटर होगा या लैपटॉप होगा, आप कंप्यूटर ऑपरेट करते हो, तो उसमें माइक्रोसॉफ्ट होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट की होती है। तो अब वो जो माइक्रोसॉफ्ट है वो शायद 2010 के वर्जन का होगा, 2020 के वर्जन का होगा, 2015, सब अलग अलग वर्जन यूज़ करते होंगे। बट उसमें सबसे बेस्ट वर्जन कौन सा है, वो कौन बता सकता है? जिसने माइक्रोसॉफ्ट बनाया, राइट? उसको पता है कि ये वाले वर्जन में ये प्रॉब्लम है, वो वाले वर्जन में वो प्रॉब्लम है, पर ये जो है ना वर्जन, ये सबसे बेस्ट है, इसमें कोई त्रुटि नहीं है। वैसे ही भगवान बताते हैं कि ये जो 4 टाइप के योगी हैं, जो मैंने आपको बताया, कर्म योगी, ध्यान योगी, ज्ञान योगी, भक्ति योगी, इनमें सबसे बेस्ट कौन सा है? किसी को बताना है? किसी को कोई आइडिया है सबसे बेस्ट कौन सा है? फोर्थ, यस, भक्ति योगी। So we will read 6.47.
योगिनामपि सर्वेषां मदतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्तमो मतः। और समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धापूर्वक मेरे परायण है, अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप में युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च है, यही मेरा मत है। तो क्या बोलते हैं, जो व्यक्ति मेरे ऊपर अपना ध्यान लगाता है और मेरी आराधना करता है वह मुझे बहुत प्रिय है, ऐसा भगवान बताते हैं। मतलब भगवान बता रहे कि हमें सब कुछ, मैं हमेशा आपको एक बात बताऊं, हमें कुछ भी छोड़ना नहीं है, हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो इसका जो एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन वह हम समझेंगे कि जैसे हम सब स्टूडेंट्स हैं, ऑफिस, कोई कोई ऑफिस जा रहा है, कोई स्टूडेंट्स है, हम सब फैमिली लाइफ में हैं, राइट। हम लोग कोई ऐसे तो है नहीं कि सन्यासी है, ऐसे तो कोई नहीं है। तो इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कैसे, जब भगवान बता रहे हैं कि मेरे ऊपर ध्यान लगाओ, मेरी आराधना करो, तो हर वक्त मेरे बारे में सोचो। तो कैसे करें, हम स्टूडेंट्स हैं, हम कॉलेज जा रहे हैं, हमें पढ़ना होता है, हमें क्लासेस अटेंड करनी होती है, हम क्या करें? बहुत आसान है। हम कैसे एक स्टूडेंट होके हम भक्ति योगी कैसे बन सकते हैं? एनी आइडिया? हमने सेकंड चैप्टर में भी ये थोड़ा सा डिस्कस किया था। एनी आइडिया? या आप कैसे प्रैक्टिकली इसमें से थोड़ा भी कुछ अगर कर रहे हो तो मुझे बताइए। यस, माइक आपने पाचा। रोड पे, तो मेरी एक हैबिट बन चुकी है आउट ऑफ कि वो एक्सीडेंट से भी मैं बचूँ और मेरे मन में थोड़ा भगवान का नाम भी चलता रहे। तो व्हेनेवर आई एम ड्राइविंग, ऑफिस जाते हुए या कभी भी, तो मैं हरे कृष्णा मंत्र चैंट करते हुए ही जाती हूँ। और इवन जब मैं काम करती हूँ, तो मेरा मोस्टली डेस्क जॉब है, मैं डेवलपर हूँ, तो मेरी कोडिंग करते करते साथ में मैं थोड़ा बहुत कभी कुछ कीर्तन लगा देती हूँ या हरे कृष्णा मंत्र चैंट। परफेक्ट, परफेक्ट। सो दिस इज द वे हम जब सब, जैसे उसने बताया कि ट्रैवलिंग के टाइम कीर्तन सुनते जा रहे हैं, तो क्या होता है ना, मन जो है हम यहाँ वहाँ भटकने के बजाय भगवान में लग रहा है। अब भगवान बताया था ना कि अंत समय में जो मेरा ध्यान करता है वह मेरे पास आता है। तो भगवान जब बोलते हैं ना कि मैं उसकी रक्षा करता हूँ, जो मेरा ध्यान करता है मैं उसकी रक्षा करता हूँ, तो भगवान किसकी रक्षा करते हैं? हमारे आत्मा की, हमारे चेतना की, ना कि ये शरीर की। तो ऐसा नहीं कि अगर मैं हमेशा स्कूटर या गाड़ी चलाते हुए मैं कीर्तन सुनूंगी तो मेरा कभी एक्सीडेंट नहीं होगा, ऐसा नहीं है। पर भगवान क्या बता रहे हैं, क्या बता रहे भगवान? मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। मैं किसकी रक्षा करूंगा? मैं तुम्हारे आत्मा की रक्षा करूंगा और तुम्हारे चेतना की रक्षा करूंगा। मतलब आई विल सी टू इट, अगर आप मेरे में ध्यान लगा रहे हो, अंत में सपोजिंग कल उठ के ड्राइविंग करते करते मेरा एक्सीडेंट हो जाए और मैं मर जाऊं, और मैं कीर्तन सुनते सुनते अंत समय में भगवान का नाम सुन रही हूँ, तो क्या होता है, मेरी चेतना जो है वो भगवान में लगी हुई है। तो भगवान क्या बताते हैं? विदाउट अ डाउट वो मेरे पास आते हैं। अंत समय में जब सोल बॉडी से सेपरेट होता है, अगर उसकी चेतना में मैं हूँ, आई प्रॉमिस टू टेक केयर ऑफ दैट सोल। तो भगवान हमारे चेतना और आत्मा की रक्षा करते हैं। ये शरीर तो नश्वर है, आज नहीं कल तो ये खत्म होने ही वाला है। इट इज लाइक
कपड़े फट गए तो हम नए कपड़े पहनते हैं ना, फटे हुए कपड़ों से कितना हम जीने वाले हैं। वैसे ये शरीर जो है ये आज नहीं कल जिसने जन्म लिया है वह मरने ही वाला है। मैं ये वो ये सब जन्म, एवरीबडी इज गोइंग टू डाई। किसी ने अमर पट्टा नहीं लिया हुआ, पर जब हमें पता है कि हम मरने वाले हैं तो क्या करना चाहिए? हमें ये तो नहीं पता हम कब मरने वाले हैं, वी डोंट नो। 6 महीना, 6 साल, 16 साल, कुछ नहीं पता है हमें। तो हमें क्या करना चाहिए? हर क्षण हमें हमारी चेतना भगवान में लगानी चाहिए। इससे फायदे भी बहुत है, प्रैक्टिकल फायदे भी बहुत है। हमें कभी भी डिप्रेशन, एंजाइटी ये सब महसूस नहीं होगा। क्यों? डिप्रेशन एंजाइटी किससे होती है? आपको अगर याद होगा तो सेकंड चैप्टर में हम लोग बोले ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग का टाइम ही नहीं मिलेगा ना, हम गलत चीजें सोचेंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि अभी तो हम जब भगवान का स्मरण कर रहे हैं, ट्रैवलिंग के टाइम, काम करते टाइम, कुछ भी करते टाइम, जब जैसे हमारा मन खाली हुआ हम भगवान का नाम जप कर रहे हैं, तो इससे क्या होता है? मन भटकता नहीं है। मन भटकता नहीं तो हम ओवर थिंकिंग नहीं करते, हम डिप्रेशन में नहीं आते, फालतू की चीजें सोचते ही नहीं है। सो इतने फायदे हैं नाम जप के, बहुत ज्यादा फायदे हैं नाम जप के। इसीलिए हमें नाम जप करना, इसीलिए भगवान बताते हैं 99% स्पिरिचुअल एडवांसमेंट टेक्स प्लेस थ्रू चैंटिंग, बाकी सब सिर्फ 1% है। इमेजिन कलयुग में 99% हमारी आध्यात्मिक प्रगति किससे होगी? चैंटिंग से। इतना महत्व है। कलयुग में भगवान ने बहुत सरल बना दिया। कभी भी कैसे भी कुछ भी करते हुए हम चैंट कर सकते हैं। इसके लिए कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है। चैतन्य महाप्रभु बताते हैं नाम नाम कार्य बहुधा निज सर्व शक्ति तत्रार्पेता नियमित स्मरणे न काल। ये स्मरण करने के लिए कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है। कभी भी कहीं भी, मैं सुबह उठ गई, अभी मैं हॉस्टल में हूँ, बाथरूम खाली नहीं है, मेरे पास टाइम है, मैं नाम जप करूँ। ये बहाने नहीं करना कि अरे माता जी मुझे तो सुबह ना 8 बजे के पहले बाथरूम ही नहीं मिलता है, मैं स्नान नहीं कर पाती हूँ इसलिए फिर मैं नाम जप नहीं कर पाती हूँ, फिर 8:30 बजे तो मेरी क्लास शुरू हो जाती है। नहीं, भले आपने स्नान नहीं किया हुआ हो, आपका बाथरूम ऑफ कोर्स इफ इट इज एम्प्टी आइडियली वी शुड हैव अ बाथ, बट ऐसा कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है कि नहाए बिना हम नाम जप नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। यू कैन चैंट, काउंटर पे कर लो, बट नाम जप करो कहीं भी कैसे भी। यहाँ तक कि आप अगर बाथरूम में भी बैठे हो ना तो आप भगवान का स्मरण कर सकते हैं। माला मत लेके जाइए फॉर हाइजीन पर्पस, बट बाथरूम में बैठे बैठे भी आप भगवान का नाम अपने मन में स्मरण कर सकते हो। कोई भी कीर्तन गा सकते हो मन में। यूजुअली नहाते टाइम मुझे आदत है कि मैं कीर्तन लगाती हूँ, थोड़ा लाउड वॉल्यूम पे बाहर लगा देती हूँ तो मुझे सुनाई दे। Why to waste that time during bath? क्यों हमें वो टाइम वेस्ट करना है? Let us use it. आपको जो भी कीर्तन पसंद हो आप लगाओ। अगर हमें करना है तो हम कैसे भी कर सकते हैं, नहीं करना है तो हमारे पास 10 बहाने हैं। सिंपल सिंपल। तो हम सभी को हमारा जो इनर कंपस है ना, कंपस मालूम है, जो हमको डायरेक्शंस बताता है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कंपस, हमारा जो इनर कंपस है ना
उसको जागृत करना है, ताकि हम हमेशा जो हमारा कंपस का जो वो तार है ना, वो हम भगवान की ओर ही वो डायरेक्ट करें हमें। वो कैसे जागृत होगा? नाम जप करके। नाम जप कैसे कर पाएंगे? नाम जप करके। क्वेश्चन भी वही है, आंसर भी वही है, सल्यूशन भी वही है। भले वो प्रॉब्लम है कि मैं अच्छे से नाम जप नहीं कर पाती हूँ, माता जी बहुत मन भटकता है। जब अर्जुन का मन भटकता है तो हमारी कहाँ बात है? तो भगवान क्या बोलते हैं? अभ्यास, यम नियम का पालन करो। सो ट्राई टू फॉलो ABCD एंड चैंट। धीरे धीरे होगा, ओवरनाइट कुछ नहीं होता है। जैसे हमें कैंसर की बीमारी ओवरनाइट नहीं होती है। ओवरनाइट होती है कि आज मैंने गलत खा लिया या बहुत दारू पी लिया या बहुत सिगरेट फूंक लिया, एक रात में किसी को कैंसर होता है? नहीं। सालों से जब कोई कर रहा है फिर उसको जाके कैंसर होता है, राइट? गलत चीज सालों से कर। वैसे ही सालों से हम जब सालों से नाम जप का प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे हमारा हृदय शुद्ध होगा। एक रात में शुद्ध नहीं होगा। बहुत जन होते हैं ना, एक हफ्ते चैंटिंग करते हैं, हरे कृष्ण, माता जी कोई मजा नहीं आ रहा है, मुझे कोई रसा नहीं आ रहा है। बराबर है बेटा, कंटिन्यू चैंटिंग। प्रॉब्लम भी वही है कि आप नहीं कर पा रहे, उसका सोल्यूशन भी वही कि आप करो। You just have to continue. Take the medicine. It will have effect. जैसे अगर मैं आपको रोज एक लो डोज का पॉइजन आपके दूध में डाल के, रोज मैं आपको लो डोज का पॉइजन दूं, तो वो पॉइजन का असर 30 डेज, 50 डेज, 3 मंथ्स उसके बाद होगा ना। भले आपको वो पता नहीं है कि आप पॉइजन ले रहे हो, और आप ले रहे हो रोज, बस ले रहे हो, आपको नहीं पता कि वो पॉइजन है उसमें, और आप ले रहे हो, तो उसका इफेक्ट तो होने वाला है। वैसे ही चैंटिंग, भले आपका मन नहीं लग रहा है बट आप करते जाओ, उसका इफेक्ट तो होगा ही। ऐसा मैं नहीं बता रही, ऐसा भगवान बता रहे, और भगवान के शब्द परम होते हैं। तो इट्स अ रिक्वेस्ट फ्रॉम माय हार्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज मिनिमम एक राउंड चैंट करने की कोशिश कीजिए, प्रेफरेबली कॉलेज या वर्क प्लेस जाने के पहले। अगर आप नहीं कर पाते हो जाने के पहले, तो प्लीज आने के बाद, बिफोर यू स्लीप, ट्राई टू चैंट एटलीस्ट 1 राउंड। ट्राई टू हियर कीर्तन, ट्राई टू रीड Prabhupada's बुक्स। दैट विल रियली हेल्प आपके मन को धीरे धीरे वश में लाने के लिए। So with this I end. Any comments, questions, anything? We are open. रथ यात्रा, कितने जनों ने रथ यात्रा अटेंड की थी? ओके, सो एनीबडी वांट्स टू शेयर कोई एक्सपीरियंस? आप सबकी पहली रथ यात्रा थी? ओह, फर्स्ट रथ यात्रा इज ऑलवेज वेरी स्पेशल। तो अब कोई कुछ शेयर करना चाहता है कि आपका कैसा एक्सपीरियंस था? एनीथिंग, 2 लाइन्स, आपको कैसे लगा? आपने जब जगन्नाथ जी को रथ में देखा, या पूरा जो एक्सपीरियंस था कि हम रथ को खींच रहे हैं, वो उसका मतलब क्या होता है? हार्डी ने आपको सब बताया ही होगा क्लास में। तो वैसे ही एनीबडी वांट्स टू शेयर, डिड यू फील something in your heart? How happy? Yes, he's right here. He's looking at you. Thank you. बोलो। जगन्नाथ यात्रा में तो
काम ये सब इसको तो बहुत मजा आया। बस जो सेवा की डिस्ट्रीब्यूशन की सेवा की और जो उस बड़ा स्पॉन्सर था उसकी भी सेवा की और बड़ी ये जो आप कहते थे लाल मंगल जी उनके साथ हम सेवा की है परिणाम मीटिंग में बस में इतना मजा आया कि मैं प्रभु स्कूल की मेरे पास अगर टाइम मशीन होता था मैं इतने पीछे रहती फिर से वो ला गई क्योंकि मुझे उससे इतनी एक्साइटमेंट थी उस बार में हम सब सारे ग्रुप की जो डांस की एक साथ प्रसाद पाया ये बहुत मुझे ऐसा लगा कि मैं एक ही दिन में बहुत घर पहुंच जाऊँ। सो नाइस। सी, तो आपको लगता है कि आपको ये एक्सपीरियंस कभी भी ये भौतिक जगत में ऐसा आपको एक्सपीरियंस आया? आप बड़े से बड़े 5 स्टार होटल में चले जाओ, ताज ये हो, फिर भी आपको ये आनंद की बात करें, कभी भी ये आनंद की अनुभूति हो सकती है? नहीं। ये आनंद की अनुभूति क्यों होती है हमें? क्योंकि हम जो आनंद के स्रोत है भगवान, हम उनसे जुड़ते हैं, इसीलिए हमें इतनी आनंद की अनुभूति होती है। हम जो भी कार्य कर रहे हैं इस भौतिक जगत में, किसके लिए कर रहे हैं? ताकि मैं खुश हूँ। मैं पैसे क्यों कमा रही हूँ? ताकि मैं खुश हूँ, मैं खुश रह सकूँ। मैं स्टडी क्यों कर रही हूँ? ताकि मुझे अच्छा जॉब मिले, मैं पैसे कमा के खुश रह पाऊँ। एवरीथिंग zeroes down to only one thing, ताकि मैं खुश रह पाऊँ। और यहाँ पे विदाउट एनी कॉस्ट हम आनंद की अनुभूति कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम आनंद के स्रोत से जुड़ रहे हैं। मतलब जहां से आनंद आ रहा है हम डायरेक्टली उनसे जुड़ रहे हैं। गॉट इट? मतलब वो जो है ना, हम वो एग्जाम्पल बहुत बार सुनते हैं, झाड़ के जो रूट्स होते हैं उसमें हम पानी दे तो पूरा झाड़ नरिश हो जाता है। वैसे जब हम रूट्स में पानी दे, जब हम भगवान की सेवा करते हैं, भक्तों की सेवा करते हैं, भक्तों के संग में रहते हैं, तो क्यों? क्योंकि भगवान प्रसन्न होते हैं तो ऑटोमेटिकली हम भी प्रसन्न होते हैं। गेटिंग इट? क्योंकि भगवान आनंद के स्रोत है, ऑटोमेटिकली हम प्रसन्न होने ही वाले हैं भगवान को प्रसन्न करके। दैट इज द वे टू रिमेन हैप्पी। थैंक यू। एनीबडी एल्स? ये बलभद्र का रथ आगे थोड़ा ऊपर पकड़ो। बलभद्र प्रभु का रथ से आगे क्यों रहता है? बलभद्र प्रभु का रथ आगे क्यों रहता है? क्योंकि वो प्रोटेक्टर है, ही इज द प्रोटेक्टर। तो बलदेव जी इज ऑल्सो अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गुरु प्रोटेक्शन। तो बड़े भाई है ना वो, तो वो आगे चले जाते हैं ने दोनों भाई बहन की रक्षा, तो वो पहले चले जाते हैं। इसलिए बहुत सारे कारण हैं, ये एक मेन कारण। एनीबडी? यस प्लीज कुछ बताइए। यस माता जी, जगन्नाथ यात्रा फर्स्ट टाइम कर रही हूँ, बट बहुत आनंद आता है मुझे। कीर्तन में मुझे बहुत आनंद आता है। फर्स्ट टाइम ही था, बट आप करते बहुत इंजॉय किया सबके साथ। एक नया सब क्या वो एक चीज क्या सबसे ज्यादा पसंद है आपको? कीर्तन। पत्नी बड़ा दुनिया में कौन है, हाँ सब जाए जहाँ जाना, हाँ तो कीर्तन करना है। डजंट मैटर क्या बोला, तुम फोटो खींच में जो करना है हम नाचेंगे। वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत अच्छा। भगवान के नाम में जो आनंद है ना, वही है कीर्तन। नाम जप का मतलब नहीं कि हमेशा माला लेना, नाम जप कैन बी संकीर्तन ऑल्सो। संकीर्तन जो आपका ये रथ यात्रा है, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ नाम जप। यस। मैं तो वैसे एक्साइटमेंट था मेरा, फिर मैं हैप्पी भी बहुत थी। फिर मैंने एक
मैं बहुत खुश हूँ कि जगन्नाथ प्रभु जी भले धर्म कोई भी हो, लेकिन ये क्रेज़ ना इस धर्म में भी है। मैं मतलब जस्ट ऐसे नॉर्मली गली से कोई फुटपाथ से ही रथ यात्रा निकल रहा था, तो ऐसे बैलकनी से सब कोई अपने देखने आ रहे थे। तो मैंने उसमें देखा कि तो एक मुस्लिम रिलीजन के अंकल थे, तो वो आए, उनके बच्चे भी आए थे, तो उनके बच्चे इतने खुश हुए, वो नाच रहे थे। तो मुझे ये देख के बहुत खुशी हुई। और वो जो अंकल थे ना, हम लोग जैसे जय जगन्नाथ, तो वो भी जय जगन्नाथ बोलते हैं। ये देख के मुझे इतनी खुशी हुई ना, जगन्नाथ प्रभु जी को बोला वही तो पावर है जगन्नाथ जी का। एक्चुअली बड़ौदा में ही नहीं, हर जगह पे, बड़ौदा में थोड़ा ज़्यादा है। यहाँ के जो मुस्लिम्स हैं वो हर साल वो सेवा भी करते हैं, पता है, वो जूस सेवा भी करते हैं, वो बहुत भक्तों को जूस पिलाते हैं। सो जगन्नाथ जी इज बियॉन्ड रिलीजन, वो जग के नाथ है, ही इज द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। ना वो इतने दयालु है कि वो इन लोगों का मन, मुस्लिम्स का भी मन, वो अपने वश में करके दिखाते हैं कि मेरी भक्ति करने के लिए ये सब ज़रूरी नहीं है कि तुमको ये कोई भी कर सकता है। तो दैट इज़ द लेवल भगवान अपनी दया दिखाते हैं। एनीबडी एल्स? Okay, any questions? Yes. हरे कृष्ण। मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे आपने बोला कि कुछ लोगों की अधूरी भक्ति रह जाती है, तो उनको नेक्स्ट जन्म में उनकी मिलती है, तो हम कैसे जान सकते हैं कि भक्ति पूरी हुई है? वो जानना हो मतलब द वेरी फैक्ट कि हमने जन्म लिया है मतलब हमारी भक्ति पूरी नहीं हुई, नहीं तो हम गोलोक में रहते थे भगवान के साथ। एंड द वेरी फैक्ट आप नाम जप करने में आपको प्रेरणा मिल रही है, आप प्रसाद पा रहे हो, आप मंदिर आ रहे हो, आप भक्तों के संग में हो, उसका मतलब है आपने बहुत जन्म भक्ति की हुई है, आपने सारे पवित्र नदियों में स्नान की हुई है। इजी नहीं है। आप ये नंबर देखो, यहाँ पे बड़ौदा शहर में कितनी लड़कियाँ हैं, कितनी लड़कियों को चांस मिला है ये सुनने के लिए, नॉट इवन 0.1%। अगर तो ये सब क्या है ना कि भगवान आपको मौके दे रहा है, जैसे आपको भगवान बताते हैं ना, मैं जिनकी भक्ति पूरी नहीं हूँ मैं उन सबको मौका देता हूँ कि वो अपनी भक्ति पूरी कर पाए। तो आपको ये मौका मिला था जब हार्दी ने, आप जो भी तरीके से आप जुड़े हो यहाँ पे, आपको हार्दी के थ्रू भगवान ने मौका दिया कि अपनी भक्ति पूरी करने के लिए। अब जैसे भी हार्दी को मिले हो, थ्रू बुक डिस्ट्रीब्यूशन, थ्रू प्रसाद, थ्रू व्हाटएवर प्रीचिंग, तो वो क्या था? मौका। अब लेना या नहीं लेना वो आपकी चॉइस है, आपने लिया। गेटिंग ऑल ऑफ यू, अब सभी जन यहाँ जो बैठे हैं, इट्स ए लाइव एग्जाम्पल जो भगवान भगवद गीता में बताया है, लाइव एग्जाम्पल है हमारे जीवन में कि हम सबको मौका था, हम ये कोर्स में जुड़े या ना जुड़े, राइट? मौका भी हमको क्यों मिला? क्योंकि हमारे पिछले जन्मों में हमने भक्ति की हुई है, तो भगवान ने मौका दिया। क्यों? फलाने वो जो फ्लैट में रहती उसको मौका नहीं मिला, क्यों आप ही को मौका मिला? क्यों? कर्म, क्योंकि आपने भक्ति की हुई है। भक्ति इज नॉट चीप, भक्ति इज नॉट चीप। अगर आप भगवान के मंदिर में आके भी अगर आप दर्शन ले रहे हो, आप नाम जप कर रहे हो, आप सत्संग अटेंड कर रहे हो, उसका मतलब है कि भगवान की कृपा है आपके ऊपर। डोंट टेक इट लाइटली, उसको चीपली मत लो।
बहुत अनेकों जन्मों के बाद ये मौका मिलता है कि हम कृष्ण बोल पाए, राधा बोल पाए। सो इट्स, हम लोग इतना उसको सरलता से ले लेते क्योंकि हम इंडियंस हैं। हम तो बचपन से सुनते आ रहे हैं राधा कृष्ण, राम सीता लक्ष्मण हनुमान, बिकॉज समहाउ जो भारत भूमि में जन्म लेता है उसकी इतने सारे पुण्य होते तो ही वो जन्म ले पाता है। तो वो इट कम्स लाइक अ डिफॉल्ट कि हम भगवान का नाम तो बचपन से ही सुन रहे हैं, बट अमेरिकन्स, यूरोपियंस, ऑस्ट्रेलियंस, वो उन्होंने कभी सुना है कृष्ण राधा? क्यों क्यों वो नहीं सुन पाते? क्यों उन्हें मौका नहीं मिला? क्यों आपको मौका मिला? क्योंकि उसके पीछे स्टोरी है। आपने पिछले जन्मों में किए हैं, वैसे आपने भक्ति की हुई है। सो कृष्णा वांट्स यू टू कंप्लीट योर भक्ति, इसलिए वो आपको, और एक बार नहीं, आपको बहुत बार मौके मिलेंगे। चॉइस आपको करना है। गेटिंग इट? हरे कृष्णा। Anybody else? Otherwise, you can have kirtan. आंख पकड़ना है। 6 months अगर जब से सेशन में अटेंड करें, अलग जो भी कोर्स किए, और सच करूँगी ना, पेंटिंग करना बहुत अच्छा है। मेरी लाइफ हेल्थी बिल्कुल, और मैं बहुत खुश हूँ। आप लोग भी करना चाहिए। 6 महीने से मैं अपनी कोशिश ही कर रही हूँ। मेरा मन अभी भी टेंस नहीं बैठता है। मैं वो माला कैसे टिकट होना चाहती है, बट करो करोगे ना, रोज़ होगा। इतना सब होगा, बट होगा। आप खुश रहो, आप Yes. कोई लगे रहो, लगे रहो। दैट इज द थिंग। एंड यू विल सी, जब आप चैंटिंग करते हो ना, आपका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा। आपका जो भी स्टडीज करते हैं, वो आपका जो लेवल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, जैसे अगर आपका था कि मैं 15 मिनट कॉन्सेंट्रेट कर रही हूँ, आप चैंटिंग करोगे तो आपका कॉन्सेंट्रेशन अब होगा कि मैं कंप्लीट 25-30 मिनट्स तक मैं एक जगह बैठ के पूरी तरह से मैं कॉन्सेंट्रेट करके मैं पढ़ पा जाऊँ। सो दीज आर द बाय प्रोडक्ट्स, साइड इफेक्ट्स ऑफ चैंटिंग। मेनली वी चैंट, वी डोंट चैंट टू इंक्रीज आवर कॉन्सेंट्रेशन, वी चैंट बिकॉज वी वॉन्ट टू एस्टैब्लिश आवर लविंग रिलेशनशिप विद कृष्णा, क्योंकि हमें हमारा संबंध जोड़ना है भगवान से, इसलिए हम चैंटिंग कर पाते हैं। फिर वो संबंध जोड़ते टाइम कितने सारे बाय प्रोडक्ट्स, साइड इफेक्ट्स होते हैं। कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, मन शुद्ध होगा, हमारी वाणी शुद्ध होगी, हम अच्छे विचार करेंगे, हम जानेंगे सही क्या है, गलत क्या है। यह सब साइड इफेक्ट्स है चैंटिंग। यस, ओके, यू कैन हैव कीर्तन नाउ। I wanted to share that. Actually, what happened? रथ यात्रा में हम सब ने डिसाइड किया था कि हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे एंड विजिटिंग कार्ड्स हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सबको, एंड एवरीथिंग वाज प्लान। एंड मेरी एक्चुअली 3 दिन से थोड़ी बहुत तबीयत खराब थी, तो मैंने कहा ओके रेगुलर चीज़ है, मंथली जो होता है इट्स फाइन। बट मैंने सुबह एक्चुअली रथ यात्रा की सुबह पेन किलर ली, एंड इट वॉज, मुझे ऐसा लगा कि चलो इतनी 35 गर्ल्स, हम लोग टोटल 35 थे, और उसमें से 90% थे जो पहली बार रथ यात्रा अटेंड कर रहे थे ना। आई वॉज लाइक मैं नहीं कुछ कर पाई, चल नहीं पाई ठीक से, तो मैंने पेन किलर लिया, मैं पता नहीं वो एक्सपायर्ड था, एंड उसका जो साइड इफेक्ट हुआ, आपको पता है मैं पानी डाल रही थी सर पे। तो एक्चुअली व्हाट हैपेंड, जब हम रथ के सामने आए तो मुझे एकदम से आवाज़ सुनाना बंद हो गया था। मुझे कीर्तन की कोई आवाज़ नहीं आ रही थी, मैं आप लोगों को देख के डांस कर रही थी, मुझे कुछ आवाज़ नहीं आ रही थी, एंड मुझे ऐसा लग रहा था कि सब कुछ ऐसा है, यहाँ पे कुछ भी फील ही नहीं हो रहा था, ब्लड सर्कुलेशन नहीं है, सब हो रहा था। एंड देन फिर मैंने पानी डालना शुरू किया, बट आई वॉज वरीड, मैं बीच में बैठ भी गई थी। आई वॉज सो मच वरीड कि मैंने सब कुछ प्लान किया था, आप लोगों को सब बताया था, पर मैं खुद ही नहीं कर रही थी। सो एक्चुअली
हार्टली थैंक यू वेरी मच टू ऑल, बिकॉज मैंने उस टाइम पे कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिया था, कुछ नहीं किया था, मैं तो बैठ गई थी। एंड दे ऑल एक्चुअली सब लोगों ने बुक्स ढूंढी, राम गोपाल प्रभु जी को ढूंढा, कहाँ से बुक्स लेके आए, आई डोंट नो, बिकॉज दे डोंट नो हु इज राम गोपाल प्रभु। वो लेकर के आए, इको में से बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया, विजिटिंग कार्ड्स बांटे और एक दूसरे को भी संभाला। पूरी टीम वाज डांसिंग। आई वाज लुकिंग एट आई वाज लाइक यस, नाउ उज्ज्वला इज अ टीम। सो इट वाज थैंक यू वेरी मच। मैंने ग्रुप में भी डाला था मेरा मैसेज, लेकिन थैंक यू वेरी वेरी मच ऑल ऑफ यू जो भी वॉलंटियर कर रहे थे। रावण आज आई नहीं है, उसने बहुत अच्छे से सेवा की, आप लोग सब कर रहे थे। चांदनी शी डिड वेरी वेल एक्चुअली, एवरीबॉडी, सबने ऐसे संभाल लिया पूरा टीम। थैंक यू ऑल वेरी मच। वेरी गुड। She carried 4 bottles for me कि माता जी को